स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल हॉरर स्टोरीज बाय वंश में। मैं हूं आपका अपना दोस्त वंश और आज मैं आपको एक सच्ची भूतिया घटना के बारे में बताना चाहता हूं। यह भूतिया घटना कोमल के साथ एक स्कूल के ट्रिप के दौरान घटी थी। तो आगे की कहानी मैं आपको कोमल के पॉइंट ऑफ व्यू से ही बताऊंगा। तो चलिए बिना किसी देरी के इस कहानी को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, मेरा नाम कोमल है। मैं महाराष्ट्र की रहने वाली हूँ। यह घटना मेरे साथ तब घटी थी जब मैं 10वीं में पढ़ती थी। हमारे स्कूल ने मैसूर का एक ट्रिप ऑर्गेनाइज किया था। हमको उस दिन 10 बजे स्कूल पहुंचना था। उस ट्रिप के लिए हमारे स्कूल ने 12 गाड़ियों का आयोजन किया था। हमारी गाड़ी सबसे अंत में खड़ी थी। हम सारी सहेलियां गाड़ी में बैठ गई। कुछ ही देर में फिर गाड़ी रवाना हो गई। हम सारी सहेलियां रास्ते में गाते गुनगुनाते हंसते खेलते जा रहे थे। हमको रास्ते में एक घने जंगल से गुजरना पड़ा। उस रास्ते पर दूर दूर तक कोई इंसान का नामो निशान नहीं था। उस रास्ते से गुजरते वक्त मुझे अजीब सी घुटन महसूस होने लगी। हमारी गाड़ी उस रास्ते से गुजरते वक्त जंगल के बीच में अचानक पंचर हो गई। हमारी गाड़ी को वहीं रोकना पड़ा। हमारी मैडम ने हमें गाड़ी से नीचे उतरने को कहा। हम सारी सहेलियां गाड़ी से नीचे उतर गई। नीचे उतरने के बाद ड्राइवर ने हमें बताया कि यहाँ से 200 मीटर की दूरी पर एक छोटा सा ढाबा है। आप सभी लोग वहाँ जाकर चाय नाश्ता कर लीजिए और मैं गाड़ी का टायर ठीक कर लेता हूँ। हमारी मैडम बस के पास खड़ी रही और हम 50 लड़कियां पैदल चल पड़ी। वो जंगल इतना घना था कि केवल जंगली जानवरों की आवाज़ें सुनाई दे रही थी। सभी उस ढाबे पर पहुंचे। वहाँ से बूढ़ा आदमी चाय बना रहा था। उसे देखकर मुझे एकदम से चक्कर जैसा महसूस हुआ और मैंने उससे नज़रें हटा ली। हम सभी लड़कियों ने वहाँ पर चाय पी। तभी थोड़ी देर में वहाँ जोर से किसी औरत के चीखने की आवाज़ सुनाई दी। ऐसी आवाज़ सुनकर मैं और मेरी सहेलियाँ पूरी तरीके से डर गई। तभी वो बूढ़ा आदमी लंगड़ाता हुआ जोर से जंगल की ओर भागा। तभी मेरी एक सहेली को उल्टियाँ होने लगी। हमने तुरंत मैडम को फ़ोन लगाया, लेकिन फ़ोन पहुंच से बाहर बता रहा था। हम सभी लड़कियां उस जगह पहुंच गई जहां बस खड़ी थी। जब हम वहां पहुंचे तो हमारे होश उड़ गए कि बस वहां से गायब थी। हम सभी पूरी तरीके से सहम गए और हम सभी उस ढाबे पर चले गए। वो बूढ़ा आदमी भी वापस आ गया था और उसने बताया कि अक्सर इस जंगल में ऐसी चीखें आती रहती हैं और मुझे जंगल में कोई नहीं मिलता। उस बूढ़े आदमी की बात सुनकर हम और ज़्यादा डर गए। तभी अचानक हमारी बस आ गई और हम सारी लड़कियां बस में बैठ गई। हमने मैडम को पूछा कि बस कहाँ गायब हो गई थी। तो मैडम ने कहा टायर तो बदल दिया था, लेकिन डीजल भरवाने के लिए पीछे पेट्रोल पंप पर गए थे। ये सुनकर हमारी जान में जान आई। मेरी सहेलियां उस बूढ़े आदमी को बाय बाय कर रही थी। थोड़ी देर चलने पर मैंने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा तो ढाबा गिर गया था। मैं जोर से चिल्लाई और ड्राइवर को सब बताया। ड्राइवर ने गाड़ी मोड़कर
उस ढाबे तक गया। गाड़ी से नीचे उतरकर देखा तो ढाबा पूरी तरह से नष्ट हो गया था, लेकिन वो बूढ़ा आदमी गायब था, कहीं नजर नहीं आया। हम सभी फिर से बस में बैठकर रवाना हो गए। मैं गाड़ी के पीछे की तरफ ही देख रही थी और मुझे उस ढाबे के पास पेड़ के पत्तों से लहराते सफेद आकृतियां दिखाई दे रही थी। तभी ड्राइवर ने बताया कि इस जंगल में हमेशा कुछ अजीब घटनाएं होती रहती हैं, जिसका असलियत कोई नहीं जान पाया। हम सुरक्षित मैसूर पहुंच गए। मित्रों, हालांकि मुझे इन सभी चीज़ों को पूर्वाभास हुआ था, लेकिन ये पता नहीं था कि ये हकीकत बन जाएंगी। घटनाओं को याद करती हूँ तो मैं बहुत सहम जाती हूँ और मेरे मन में यही सवाल घूमता है कि उस सुनसान जंगल में वो बूढ़ा आदमी कौन था और वो कहाँ चला गया। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी ये हॉरर स्टोरी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर अच्छी लगी तो भाई प्लीज़ लाइक भी कर देना। और अगर ऐसी ही और कहानियाँ सुनना चाहते हो तो भाई प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो हमारा चैनल हॉरर स्टोरीज बाय वंश, और नोटिफिकेशन बेल भी दबा देना।